हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। सबसे पहले बता देता हूं इजराइल का माहौल। तो पिछला 2 दिन पहले जो 48 आवर्स का जो एमरजेंसी लगा था, उसके बाद हमें लगा था कि ज़्यादा कुछ अटैक होगा, लेकिन वैसा कुछ ज़्यादा अटैक नहीं हुआ। खाली जो इजराइल का नॉर्थ पार्ट है और साउथ पार्ट में थोड़ा थोड़ा, या आपको जो मैप में मैं दिखा दूंगा, तो नॉर्दर्न पार्ट में थोड़ा अटैक ज़्यादा हो रहा है और साउदर्न पार्ट में थोड़ा बहुत अटैक हो रहा है। बाकी जगह उतना खास अटैक नहीं हुआ है। तो ये तो है कि इजराइल में जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित करने के बाद जो माहौल है, माहौल शांत है, माहौल सब कुछ ठीक है, गाड़ी वगैरह चल रहा है, हर आदमी अपना काम पे जा रहा है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया यहाँ का माहौल का। तो उसके बाद आज हम बात करेंगे कि मुझे कुछ दिनों से ही कुछ कमेंट मिल रहा था। उसमें इस तरह का कमेंट मिला कि मतलब कोई जो कंस्ट्रक्शन वर्कर आया है वो गया है इमरजेंसी वैकेशन पे, मतलब उनको कुछ घर पे ज़रूरी पड़ गया, अर्जेंट पड़ गया, तो वो अचानक निकल गया। लेकिन जाते समय उन्होंने क्या कि री एंट्री वीज़ा नहीं लगा के गया, वो वैसे ही निकल गया, क्योंकि इजराइल में सबके पास पासपोर्ट अपने हाथ में ही होता है, तो जब चाहे आप जा सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी है कि बिना बताए भी चला गया है। तो उनका मन में ये था कि उनका जो पासपोर्ट में वीज़ा जो है कि और मतलब 7-8 महीना का है, ये साल पूरा अंत तक का जो वीज़ा है पासपोर्ट में है, तो वो लोग सोच रहा था कि रिटर्न आ पाएगा। तो इसीलिए बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछा कि सर हम छुट्टी आ गया है, लेकिन हम कैसा रिटर्न हो सकता है इजराइल दोबारा, तो इसके बारे में बताइए बोला। और मुझे कुछ लोगों ने कमेंट में आज मुझे पूछा कि स्पेशल जो रिटर्न कैसे हो सकते हैं उसके बारे में बताइए बोला। तो मैंने कल एक जो है ना, मेरा जो केयर गिवर का जो एजेंसी है ना, उससे भी बात किया और मैंने उससे चैटिंग में पूछा भी था। उसको मैंने पूछा था कि मेरा एक दोस्त है जो इमरजेंसी वैकेशन पे चला गया है, लेकिन वो जो है कि री एंट्री वीज़ा नहीं लगा के गया है, तो अब वो नहीं आ पा रहा, वो कैसा हो सकता है, बिना री एंट्री वीज़ा का क्या आ सकता है क्या? तो वो बोला, जो एजेंसी वाला बोला नहीं आ सकता है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो आप लोग जो छुट्टी जाते हैं ना, जब इमरजेंसी वैकेशन जाते हैं या नॉर्मल वैकेशन जाता है, तो जो इमरजेंसी वैकेशन जाता है तो आप लोग बहुत हड़बड़ी में जाते हैं। तो उस समय बहुत लोग क्या है कि जो री एंट्री वीज़ा नहीं लगा के जाता है। देखिए, जब भी इजराइल से कोई छुट्टी जाता है ना, जैसे कि मैं अभी छुट्टी जा रहा हूँ कुछ दिन पहले, तो मेरे को भी जो है कि री एंट्री वीज़ा लगाना पड़ा, और मैं आपको री एंट्री वीज़ा दिखा देता हूँ। तो जब भी हम छुट्टी जाते हैं ना, चाहे वो इमरजेंसी वैकेशन हो चाहे वो नॉर्मल वैकेशन हो, तो उसमें हमको री एंट्री वीज़ा लगा के जाना पड़ता है। तो री एंट्री वीज़ा लगाने से क्या होता है ना कि हम कब रिटर्न होगा उसका डेट देख के वो लोग वो मतलब उसका हिसाब में एक री एंट्री लगा देता है, और उसमें लिखा रहता है नंबर ऑफ एंट्री जो है कि 1 लिखा रहता है, मतलब आप इस री एंट्री से एक बार एंट्री हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर री एंट्री वीज़ा नहीं लगा है ना, तो आप इजराइल एंट्री नहीं हो पाएगा, भले ही आपके पासपोर्ट में वीज़ा 1 साल का हो या 10 महीना का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर री एंट्री वीज़ा नहीं लगा या आपके पास री एंट्री वीज़ा का पेपर नहीं है, री एंट्री मतलब कि आपको दोबारा एंट्री होना है इजराइल में, तो आपको रोक दिया जाएगा इमिग्रेशन वाला, और वहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा। तो अब जो इंडिया जा चुके हैं जो बिना री एंट्री लगा के, तो कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया। तो उन लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आपका अगर पासपोर्ट में वीज़ा है तो आप एक काम कीजिए, आप जो है ना कि अपने एजेंसी या अपना जो एम्प्लॉयर है उससे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के बाद बोले कि हमको री एंट्री वीज़ा लगा दीजिए बोल के। और री एंट्री वीज़ा लगाने के लिए कुछ पैसा भी लगता है। अभी री एंट्री वीज़ा लगाने के लिए 195 शेकेल लगता है, जो कि हमको देना पड़ता है। तो आप भले उनको पैसा भी भेज दीजिए और उनको बोले कि हमको री एंट्री वीज़ा लगा दीजिए। एक बार नहीं सुनता है तो उसको बार बार फ़ोन करके बोलिए, एजेंसी को बोलिए, आपका अगर दोस्त है तो उनको बोल के हेल्प मांगिए, या आपका एम्प्लॉयर को, सबको आप मतलब क्या ना कम्युनिकेट करते रहिए कि मुझे री एंट्री वीज़ा लगा दीजिए बोल के। आपके पास अगर वीज़ा है तो हमको लगता है आप अगर इंडिया में छुट्टी भी गए ना, तो वहाँ से भी आप अपने एजेंसी को बोल के री एंट्री वीज़ा लगा सकता है। क्योंकि री एंट्री वीज़ा लगाने के लिए ना आपका पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको बस पासपोर्ट का फ़ोटो भेज देगा ना, तो वो लोग खुद लगा देता है। उसमें आपको जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, और पैसा जो है वो ऑनलाइन कटता है। तो किसी के पास अगर क्रेडिट कार्ड है
तो वहाँ से पैसा कट जाएगा, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन री एंट्री वीज़ा आपको लगाने के बाद ही आप इजराइल आ पाएंगे, बिना री एंट्री वीज़ा का आप इजराइल नहीं आ पाएंगे। तो मेरा यही लास्ट आपसे बोलना है कि आप लोग अब जो भी अगर छुट्टी जाना चाहते हैं ना, चाहे वो इमरजेंसी हो चाहे नॉर्मल वेकेशन हो, आप लोग प्लीज़ री एंट्री वीज़ा ज़रूर लगा के जाएँ। री एंट्री वीज़ा नहीं लगाने से क्या होता है ना, आपका रिटर्न आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है फिर। तो इसीलिए ये कोई यूरोप कंट्री का ऐसा नहीं है कि बिना मतलब अगर पासपोर्ट में वीज़ा है तो वो रिटर्न हो सकता है, वैसे इजराइल में नहीं है। इजराइल में अगर आपको री एंट्री वीज़ा नहीं लगता है तो आप एंट्री नहीं हो सकता है। बाकी मैं भी छुट्टी जा रहा हूँ तो मेरा भी री एंट्री वीज़ा लग चुका है, तो मैं अपना री एंट्री वीज़ा आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला गलती मत कीजिए कि री एंट्री वीज़ा नहीं लगा के जाना है, या अगर पासपोर्ट में वीज़ा है तो हम आ सकेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इजराइल में आपको री एंट्री वीज़ा का ज़रूरत पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं कुछ समझाने में आपको सफल हुआ होगा। मुझे पता नहीं है कितना को समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।